लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि पाइथन के सेट्स आइटम से हम किस तरह से आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन सेट्स को हम ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ज्वाइन सेट्स डॉट पी वाई। तो मैंने एक ज्वाइन सेट्स डॉट पी वाई के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लिया है। इस फाइल को क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर दो सेट्स को किस तरह से ज्वाइन करवा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक सेट 1 है और इसके अंदर हमारे पास लाइक आइटम है ए, बी और जस्ट लाइक सी। तो हमारे पास ये तीन आइटम सेट 1 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास सेट 2 है जिसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था जो हमारे पास सेट है उनकी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। तो हमारे पास दो सेट है, इनको हमने बेसिकली देखना है हम इनको ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं। तो बेसिकली सेट्स को ज्वाइन करवाने के लिए हम यूनियन का मेथड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जिस तरह से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हम सेट्स को सेट्स को ऐड करने के लिए हम अपडेट के मेथड का यूज़ करते थे, जिसमें वो दो सेट्स को हमारे पास ऐड करके दे देता था। तो ज्वाइन यूनियन जो हमारे पास है वो दो सेट्स को ज्वाइन करके देता। तो हम देख लेते हैं सेट 3 हमारे पास बन जाएगा सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1 डॉट यूनियन का मेथड को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम रख देते हैं सेट 2 को, और अगर हम अब प्रिंट करवाते हैं सेट 3 को तो आप देखिएगा कुछ हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, ज्वाइन सेट्स डॉट पी वाई। तो आप देखिएगा इसने हमारे पास दो सेट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया यूनियन के मेथड को यूज़ करते हुए। सेम यही तरीक़ेकार हम अपडेट के मेथड के साथ कर सकते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। उसके अलावा इसके अंदर हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास कीप ओनली द डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रख सकते हैं। वो हम देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम इंटरसेक्शन अपडेट का मेथड को यूज़ करेंगे और उसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ कमेंट और मैं नए सेट डिक्लेयर करता हूँ x इज़ इक्वल टू हमारे पास एप्पल, इसके अलावा आता है बनाना, इसके अलावा आता है चेरी। उसके बाद हमारे पास एक सेट और है वाई के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास आता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और मैं इसके अंदर इनमें से कोई एक आइटम दोबारा से डाल देता हूँ। लाइक मैं इसमें एप्पल फिर से डाल देता हूँ। तो एक्स डॉट हमारे पास हम इसमें एक मेथड होता है इंटरसेक्शन अपडेट का, और इसके अंदर मैं रखता हूँ वाई को। और अगर अब मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ प्रिंट एक्स, तो इसको मैं रन करता हूँ और इस फाइल को सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके देता है। कीप ओनली द डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो हमें ये रिटर्न करके देता है जो हमारे पास इंटरसेक्शन अपडेट होता है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास दोनों में वैल्यू मौजूद है वो हमें रिटर्न करके दे, तो उसके लिए हम बेसिकली अगर मैं इस एप्पल को रिमूव कर दूं और इस तरह से कुछ मैं इसको करता हूं जस्ट इंटरसेक्शन, और इसको मैंने किया सेव, और अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा ये हमें रिटर्न करके देता है चेरी एप्पल बनाना। लेकिन इसके अंदर अगर मैं दोबारा से मैं रख देता हूँ इसके अंदर एप्पल को और इसको मैं फिर रन करता हूँ, तो ये हमें चेरी एप्पल बनाना ये रिटर्न करके देता है। इस तरह से हम इसमें इंटरसेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो हमें अगर दोनों में जो ये कह सकते हैं हम एटम एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो रिटर्न करके देता है। उसके बाद
हमारे पास एक और मेथड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। उस मेथड के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि हम सारे आइटम्स को रखते हैं बट डुप्लीकेट आइटम्स को उसके अंदर हम नहीं रखते। सेम हम इन्हीं दो सेट्स की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास एक मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, और इसके अंदर हम रखते हैं y को। और अगर अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो आप देखिएगा चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट बनाना हमारे पास सिंपल नहीं आया, क्योंकि ये हमारे पास सारे एटम्स को रखता है लेकिन डुप्लीकेट एटम्स को नहीं रखता। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली हम सेट्स को कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। सेट्स के अंदर डिफरेंट मेथड हैं वैल्यूज़ को रखने के, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रखने के और उसको रिमूव करने के। उसके अलावा अगर हमारे पास एक और मज़ीद मेथड है जो कि हम देख लेते हैं इसके साथ साथ, वो हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। जिस तरह से हमने देखा सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस आप देख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखिएगा ये हमें चेरी एप्पल बनाना, ये हमें जस्ट फर्स्ट जो हमारे पास सेट है वो रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मेथड्स को देखा कि हम किस तरह से सेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।